ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੈਸਟਮਨੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। आओ इस ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह ਦੀ ਲੱਗੀ कमेंट ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। जय मसीह के परिवार, मेरा नाम काजल है और ये मेरी बहन नेहा है। लास्ट ईयर नवंबर में मैं अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। मुझे सर में दर्द हुआ। मैंने अपनी मैम को बोला, मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। मैंने मैसेज करके छोड़ दिया और फिर मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, चक्कर आए और मैं कब गिर गई मुझे नहीं पता चला। और मैंने जाके देखा बहन को तो इतनी ज़्यादा वॉमिट उन्हें हो रही थी। फिर उसके बाद हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पे जब डॉक्टर ने सीटी स्कैन्स और सारे टेस्ट किए, उसके बाद डॉक्टर ने हमसे बोला कि बहन के सर की नस फट चुकी है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल इन्हें ले जाइए। आर्यमल से जब हम इन्हें एम्स लेकर गए तो वहाँ पे जब इन्हें इमरजेंसी में एडमिट करा गया, फिर वहाँ पर डॉक्टर्स ने दोबारा से इनके सीटी स्कैन और टेस्ट किए। उसके बाद उन्होंने बोला कि इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनका ऑपरेशन करा जा सकता है या नहीं, वो कुछ नहीं बता पा रहे थे और ज़बरदस्ती हमें सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया। उसके बाद तीसरे हॉस्पिटल जब सफदरजंग में हम इन्हें लेकर गए, फिर से डॉक्टर ने यही बोला, आप इन्हें यहाँ से ले जाओ, हम इनका नहीं कर सकते। उसके बाद जब मैक्स हॉस्पिटल के बारे में हमें पता चला तो उन्होंने बोला कि इनका ऑपरेशन होगा वहाँ पे और वहाँ लाख रुपए लग जाएंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो इतना नहीं था हमारे पास उस समय कि हम एकदम सब कुछ कर दें और दे दें, तो जीबी पंत के लिए इनको रेफ़र कर दिया गया। जब हम जीबी पंत गए तो उन्होंने कहा कि आप बहुत लेट हो गए हो, टाइम निकल चुका है और ये कह दिया कि ये 2-3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगी, आप होप छोड़ दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने इन्हें एडमिट कर लिया आईसीयू में। हमें 15 साल हो चुके थे विश्वास में आए हुए, लेकिन जब हम FOLJ आए तो हमने अधिकार के बारे में जाना, घोषणाओं के बारे में जाना और शब्दों की सामर्थ्य के बारे में जाना। जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि ये 2-3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगी, उसी समय मैंने यीशु मसीह के नाम से उनके वर्ड्स को कैंसिल करा। जो अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में FOLJ में हुई थी, उससे मैं ऑयल लेकर गई थी और मेरा पूरा विश्वास था, क्योंकि अपोस्टल जी ने प्रार्थना करी थी कि जब ये अभिषेक का तेल किसी बीमार को छुएगा तो वो चंगा हो जाएगा। और यही विश्वास करके मैं लगातार अपनी बहन के सर पर उस तेल को लगा रही थी। मैंने कहा, प्रभु डॉक्टरों ने जवाब दिया, आपने नहीं। और जैसे हमें सिखाया गया FOLJ में कि परमेश्वर के वचनों पे अड़िग होना, कि कैसे यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, और मैंने इस बात की घोषणा लगातार करी। मैं दिन प्रतिदिन यही घोषणाएं करती रहती थी कि मेरी बहन मरेगी नहीं बल्कि जीवित रहेगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन करेगी। तकरीबन हजारों बार मैंने घोषणा करी वचन की, और जैसे जैसे मैं घोषणाएं कर रही थी, लगातार प्रार्थनाएं कर रही थी, और मैंने अपनी बहन में फ़र्क देखना शुरू करा धीरे धीरे करके। वो पहले उठ भी नहीं पाती थी, थोड़ा उठ के बैठना शुरू करा, सबसे बात कर पा रही थी और खाना खा पा रही थी। सबसे बड़ी बात, वो खाना कुछ खा पा रही थी और फिर धीरे धीरे करके वो खुद से चलने लगी, उठने लगी, और डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतनी जल्दी रिकवरी हमने आज तक नहीं देखी। 29 नवंबर को मेरी बहन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और जब ये वहाँ से आ रही थी तो वहाँ का सारा स्टाफ और सारे लोग ये कहने लगे कि बिना ऑपरेशन के बाहर जा रही हैं ये बहुत बड़ी बात है। मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने सबको पहचाना और सबसे नाम लेकर सबने मुझसे पूछा, तो ठीक है, तू हमें पहचान रही है? मैंने बोला, हाँ मैं सबको पहचानती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, खुदा ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। जैसे डॉक्टर ने 3 दिन का समय दिया था, आज 8 महीने हो चुके हैं और परमेश्वर ने मेरी बहन को लंबी आयु से आशीष दी है और मेरी बहन बिल्कुल ठीक है। हमने सिर्फ सुना था कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने वाले परमेश्वर है, और आज हमने अपनी लाइफ में देख भी लिया कि सच में यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने वाले परमेश्वर हैं। और हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मेरी बहन को नई जिंदगी दी। और साथ ही साथ हम अपोस्टल जी और पास्टर मोनिका का भी धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच में ऐसी शिक्षा को ला रहे हैं कि मृत्यु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। सच में हमारा जीवन बदल गया जब से हम FOLJ में आए और हमने सही शिक्षा को जाना कि बाइबल और वचन, जब हमारा विश्वास इस वचन पे आ गया और वचन से हमने सीखा और रिसीव करना सीख लिया, हम सच में, हमारी लाइफ बदल गई। मेरे परमेश्वर के लिए हर एक चीज़ संभव है।